हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं ज्योग्राफी। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि हम आजकल कर रहे हैं यूकेपीसीएस की प्रिपरेशन, उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम तैयारी कर रहे हैं। मैं आप लोगों को नोट्स बता रही हूँ। पहले मैंने आप लोगों को ज्योग्राफी से बताया है, और ज्योग्राफी का हमने जो पहला चैप्टर किया था वो था भारत का परिचय। तो आज हम करने वाले हैं भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं एवं पड़ोसी देश, भारत के द्वीप समूह और नदी तंत्र। कौन सा? गंगा नदी तंत्र, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। तो आज की क्लास में हम लोग 3 चैप्टर जो है उसके नोट्स मैं आप लोगों को बताऊंगी, बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो उत्तराखंड वालों प्लीज़ रेडी हो जाइए, पेन और रजिस्टर लेकर फटाफट से और जल्दी से नोट करिए। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं एवं पड़ोसी देश। भारत की कुल 15,200 किलोमीटर सीमा रेखा 92 जिलों और 17 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत की तटीय सीमा 7,516 किलोमीटर है, जो कि 9 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों को स्पर्श करती है। केवल प्रायद्वीपीय भारत की तटीय सीमा रेखा 6,100 यानी कि 6100 किलोमीटर है। यहाँ पे एक नोट रहेगा, आप लोग उसको प्लीज नोट करिएगा, क्योंकि ये हर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर जो होते हैं, आपकी परीक्षा जो होती है उसमें पूछा जाता है। भारत के मात्र 5 राज्य ऐसे हैं जो किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा और तट रेखा को स्पर्श नहीं करते। जो नहीं करते हैं उनको नोट करिए यहाँ पर: हरियाणा, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना। और भारतीय राज्यों में गुजरात की तट रेखा सर्वाधिक लंबी है। इसके बाद आंध्र प्रदेश की तट रेखा है। त्रिपुरा 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य है। भारत के 7 पड़ोसी देश भारत की थल सीमा को स्पर्श करते हैं। तो वो कौन कौन से हैं? यहाँ पे फटाफट से इनके नाम जान लीजिए: पाकिस्तान, चीन, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार और अफगानिस्तान। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। भारत सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा कौन सी है? वो है अफगानिस्तान के साथ साझा करता है, जो कि केवल 106 किलोमीटर है। ठीक है, अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट नोट और है, उसको भी नोट करिए। भारत के 2 पड़ोसी देश जो भारत की तटीय सीमा के साथ जुड़े हुए हैं, कौन कौन से? श्रीलंका और मालदीव। ऐसे देश जो थल एवं जल दोनों सीमा बनाते हैं: पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार। पाकिस्तान के साथ भारत के 3 राज्य एवं 2 केंद्र शासित प्रदेश जो है सीमा साझा करते थे। यहाँ पे 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनके नाम भी नोट करिए। राज्य हैं पंजाब, राजस्थान, गुजरात। अब केंद्र शासित प्रदेश 2 कौन से हैं? जम्मू कश्मीर और आपका लेह। अब आते हैं चीन के साथ भारत के 4 राज्य एवं 2 केंद्र शासित प्रदेश सीमा साझा करते हैं। तो 4 राज्य कौन से हैं? वो हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, और केंद्र शासित प्रदेश है आपका लेह। नेपाल के साथ भारत के 5 राज्य सीमा साझा करते हैं: उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। अब है भूटान के साथ भारत के 4 राज्य सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से राज्य हैं? आपका पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम। ये जितने भी इम्पोर्टेंट चीजें आपको यहाँ पे बताई जा रही हैं, आप लोग प्लीज को नोट करते रहिए। आप रजिस्टर और पेन लेकर बैठिए। जितने भी यहाँ पे स्टेट के नाम आ रहे हैं, कौन कौन से स्टेट के संग जो है सीमा साझा करते हैं, ये आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पड़ोसी देश के साथ जो राज्य सीमा साझा करते हैं। म्यांमार के साथ भारत के 4 राज्य सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से हैं? आपका पहला है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। और अफगानिस्तान के साथ भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश सीमा बनाता है, केवल 80 किलोमीटर। कौन सा है? वो है लद्दाख। तो यहाँ पे याद रखेंगे, इसको नोट करिएगा आप लोग। पाक जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी श्रीलंका को भारत से अलग करती है। पाक जलडमरू को पाक जल संधि के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पे नोट करेंगे इसको।
मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में स्थित है। यह रेखा 1914 में शिमला समझौते में निर्धारित की गई थी। आपको यहाँ पे ईयर दिया गया है, शिमला समझौता 1914 में जो समझौता हुआ था, वहां पर ये जो रेखा थी कौन सी, मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच जो है स्थित की गई थी। 12 नवंबर 1893 में सर हेनरी मॉर्टिमर डूरंड और तत्कालीन अफगान शासक अमीर अब्दुल रहमान के बीच समझौते के द्वारा भारत और अफगानिस्तान के बीच में डूरंड रेखा स्थापित की गई थी, जो कि अब अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के मध्य स्थित है। तो आपको याद रखना है कि जो डूरंड है, डूरंड रेखा जो है वो सर हेनरी मॉर्टिमर डूरंड के नाम पर रखा गया था। ठीक है। भारत और पाकिस्तान के बीच रेडक्लिफ रेखा है। रेडक्लिफ रेखा का निर्धारण 15 अगस्त 1947 को सर सिरिल रेडक्लिफ की अध्यक्षता में सीमा आयोग द्वारा किया गया था। ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर जो है फिनिश होता है। इसको आपको अच्छे से नोट बनाने हैं। आप चाहें तो वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड करके भी नोट बना सकते हैं, जैसा आपका मन करे उस तरीके से। लेकिन जितने भी यहाँ पे मैंने आपको ये बताए हैं वो आपको नोट करने हैं। बहुत जानेंगे भारत के द्वीप समूह, भारत के द्वीप समूह। ठीक है, इम्पोर्टेंट है ये। यहाँ पे आप लोग को पूरे बारीकी से नोट्स बताए गए हैं। ये आपको मेंस के लिए, प्री के लिए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहने वाले हैं। भारत के पास कुल 1208 द्वीप समूह है। ये संख्या सभी छोटे छोटे द्वीपों को मिलाकर है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह सबसे बड़ा द्वीप समूह है। याद रखेंगे कि अंडमान निकोबार जो है वो द्वीप जो है सबसे बड़ा द्वीप समूह है। लक्षद्वीप सबसे छोटा द्वीप समूह है। अंडमान निकोबार, बर्मा यानी कि म्यांमार में हिमालय पर्वत को अराकान योमा पर्वत कहा जाता है। इसे रखाइन पर्वतमाला भी कहते हैं तथा इसका फैलाव उत्तर से दक्षिण की ओर है। यही पर्वत श्रृंखला आगे बंगाल की खाड़ी में समुद्र के नीचे से ऊपर उठती है, जिसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहा जाता है। यहाँ पे आपका जो पैराग्राफ है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मेंस में अगर इससे रिलेटेड प्रश्न आता है तो वहाँ पर आप ये ऐड कर सकते हैं। अंडमान निकोबार एक केंद्र शासित प्रदेश है। अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। कुछ बच्चों को नहीं पता होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा कि जो पोर्ट ब्लेयर है वो अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी है। कुल द्वीपों की संख्या 572 है। सभी छोटे छोटे द्वीप मिलाकर गिनने लायक द्वीप जो है 349 है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह 4 भागों में बटा हुआ है। उत्तर अंडमान, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उच्चतम बिंदु सैडल पीक यहीं पर है, जिसकी ऊंचाई 732 मीटर है। मध्य अंडमान पूरे द्वीप समूह का सबसे बड़ा भाग है। दक्षिण अंडमान, अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी पोर्ट ब्लेयर यहीं पर स्थित है। लिटिल अंडमान, दक्षिण अंडमान तथा लिटिल अंडमान के बीच के भाग को डंकन पैसेज कहा जाता है। कभी आपसे पूछा जा सकता है कि डंकन पैसेज किसे कहते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि दक्षिण अंडमान तथा लिटिल अंडमान के बीच के भाग। अंडमान द्वीप समूह के पास ऊपर की तरफ ग्रेट कोको द्वीप एवं लिटिल कोको द्वीप है। इन दोनों पर ही म्यांमार का अधिकार है। यहाँ पे नोट है, उत्तरी अंडमान द्वीप के पास ही नारकोंडम द्वीप यानी कि नारकोंडम द्वीप एवं बैरन द्वीप स्थित है। ये दोनों ही द्वीप भारत के अधिकार में है। इन दोनों ही द्वीपों पर ज्वालामुखी स्थित है। बैरन द्वीप पर स्थित ज्वालामुखी अभी सक्रिय है। निकोबार द्वीप समूह लिटिल अंडमान के नीचे 10 डिग्री चैनल पड़ता है। यहाँ से प्रश्न जो है पूछ लिया जाता है, तो आपको याद रखना है 10 डिग्री यहाँ से जो है
पूछ लिया जाता है कभी कभी प्रश्न, याद रखना है, ठीक है। और उसके बाद निकोबार द्वीप समूह शुरू हो जाता है। निकोबार द्वीप समूह 3 भागों में बटा है, कार निकोबार, लिटिल निकोबार बीच में और ग्रेट निकोबार, ठीक है। याद रखना है आपको ये सारी चीजें। निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी बिंदु, जो कि भारत का भी दक्षिणी बिंदु है, ग्रेट निकोबार पर पड़ता है। इसे इंदिरा पॉइंट या पिगमैलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता है। लक्षद्वीप द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह जो है अरब सागर में है। याद रखेंगे, लक्षद्वीप समूह के बारे में हम यहाँ पे जान रहे हैं, ठीक है। लक्षद्वीप एक केंद्र शासित प्रदेश है, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। कौन सा? लक्षद्वीप। क्षेत्रफल मात्र 32 वर्ग किलोमीटर। लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है। लक्षद्वीप द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी द्वीप जो है मिनिकॉय द्वीप है। इसका क्षेत्रफल 4.83 वर्ग किलोमीटर है। लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप अंड्रोट द्वीप सबसे बड़ा द्वीप है, जिसका क्षेत्रफल 4.98 वर्ग किलोमीटर है। अन्य महत्वपूर्ण द्वीप के बारे में जानते हैं यहाँ पर। न्यू मूर द्वीप एवं गंगा सागर द्वीप बंगाल की खाड़ी में हुगली नदी के तट के पास है। उड़ीसा के तट पर व्हीलर द्वीप या अब्दुल कलाम द्वीप है, जो कि ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर बनता है। यहाँ से मिसाइल का परीक्षण किया जाता है, ठीक है। आंध्र प्रदेश के तट पर श्रीहरिकोटा द्वीप है। यहाँ पर सतीश धवन स्पेस रिसर्च सेंटर स्थित है। सतीश धवन 2002 में इसरो के अध्यक्ष रहे थे। पंबन द्वीप या रामेश्वरम द्वीप तमिलनाडु के तट पर है। रामेश्वर जो रामेश्वर मंदिर है वो यहीं पर स्थित है, रामेश्वरम, ठीक है। पंबन द्वीप के सबसे दक्षिणी भाग को धनुषकोडी कहा जाता है। इसके बाद राम सेतु शुरू हो जाता है। श्रीलंका एवं भारत के बीच में मन्नार की खाड़ी है। गुजरात में नर्मदा नदी के मुहाने पर खंबात की खाड़ी में आलिया बैट द्वीप है। याद रखेंगे आप यहाँ पर आलिया बैट द्वीप, ठीक है। एलिफेंटा की गुफाएं इसी द्वीप में स्थित है और एलिफेंटा से रिलेटेड करंट अफेयर्स भी आया था, याद रखेंगे आप लोग उसको। मैं आपको एक्सप्लेन के बारे में बताऊंगी, ठीक है। आप चाहें तो मेरे करंट अफेयर्स की जो क्लासेस है उसमें नोट्स मैंने बताए हैं, उसमें आपको ये देखने को मिल सकता है कि यहाँ पे एलिफेंटा की गुफाएं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। नेक्स्ट चैप्टर हम भारतीय नदी तंत्र, तो जिन्होंने नहीं देखी है वाली क्लासेस देखें, उसके बाद ही ये वाले चैप्टर को देखें। आप लोगों को पूरे बारीकी से यहाँ पे नोट्स बताए गए हैं। गंगा नदी को जानते हैं पहले। भागीरथी नदी गंगोत्री हिमनद से गोमुख नाम के स्थान से निकलती है। अलकनंदा नदी बद्रीनाथ के पास सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलती है, ठीक है। याद रखेंगे, देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी नदी जो है वो मिलती है। यहाँ पे जो है गंगा के नदी के नाम से भी इसको जाना जाता है। देवप्रयाग से पहले अलकनंदा नदी में पंच प्रयागों यानी कि सभी उत्तराखंड में अलग अलग नदियां मिलती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। विष्णुप्रयाग में अलकनंदा प्लस धौली गंगा। नंदप्रयाग में अलकनंदा प्लस नंदानी, ठीक है, इस तरीके से। कर्णप्रयाग में अलकनंदा पिंडर। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा प्लस मंदाकिनी, याद रखने हैं ये नाम सारे। देवप्रयाग में अलकनंदा प्लस भागीरथी, ठीक है। यमुनोत्री हिमनद से गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना निकलती है, जो कि इलाहाबाद में प्रयाग में जाकर गंगा में मिलती है, ठीक है। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। कानपुर, बनारस, पटना और आपका हरिद्वार गंगा नदी के किनारे बसे हैं। गंगा नदी सबसे पहले हरिद्वार में मैदानी क्षेत्र में आती है।
पश्चिमी बंगाल में यानी कि पश्चिम बंगाल में गंगा नदी दो भागों में बढ़ जाती है। एक भाग को हुगली नदी के नाम से जाना जाता है। हुगली नदी आगे बढ़कर जो है बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसी नदी के किनारे कलकत्ता शहर बसा हुआ है। और जो दूसरा भाग है वो बांग्लादेश में प्रवेश कर जाता है और इसे वहाँ पर क्या कहते हैं, पद्मा के नाम से जाना जाता है। वहीं दूसरी तरफ से ब्रह्मपुत्र नदी भी बांग्लादेश में प्रवेश करती है और यहाँ इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। तो याद रखेंगे कि जो गंगा का जो दूसरा भाग है उसे क्या कहते हैं, पद्मा। कहाँ पर, पश्चिम बंगाल, है ना, पद्मा। और दूसरी तरफ जो है बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र जो जाती है उसको क्या यहाँ पर क्या कह देते हैं, जमुना। याद रखना, ठीक है, इम्पोर्टेंट है ये दोनों बड़ी नदियां पद्मा गंगा, ठीक है, एवं जमुना ब्रह्मपुत्र का बांग्लादेश में नाम, ठीक, बांग्लादेश में मिल जाती हैं और मिलने के बाद इसे पद्मा नदी ही कहा जाता है, ठीक है। बांग्लादेश में ही मेघना नदी पद्मा नदी में चांदपुर जिला बांग्लादेश में मिलती हैं और इसके आगे इस नदी को मेघना नदी के नाम से जाना जाता है। अंततः ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। यहीं पर ये विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा बनाती है जिसे सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है। गंगा नदी भारत में 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से हैं? उत्तराखंड आपका उद्गम स्थल है, उत्तर प्रदेश सबसे अधिक लंबाई वाला एरिया, बिहार, झारखंड सबसे कम लंबाई और पश्चिम बंगाल। गंगा की सहायक नदियों को 2 भागों में बांटा जा सकता है। दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियां, बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियां, यानी कि 2 भागों में बांटा गया। एक तरफ तो दाईं ओर से मिलने वाली हो गई आपकी, ठीक है, और एक तरफ से बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियां। दाईं ओर से गंगा में मिलने वाली सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, ये याद रखना है। यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट हो जाता है और ये पूछा भी जाता है कई बार, ठीक है। ये है हमारी दाईं ओर वाली, यहाँ पर यमुना, चंबल, बेतवा, कैन, टॉन्स एवं सोन नदी गंगा की जो है दाईं ओर से मिलने वाली नदियां हैं। दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियों में केवल यमुना ही एक ऐसी नदी है जो कि हिमालय से आती है, ठीक है। बाकी सभी जो सहायक नदियां हैं वो प्रायद्वीप पठार से आती हैं। जिसमें सहायक नदी है यमुना, वो ही एक ऐसी है जो हिमालय से आती है, बाकी जो प्रायद्वीप से आती है। यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी भी है। दिल्ली तथा आगरा यमुना नदी के किनारे बसे हैं। चंबल, बेतवा एवं कैन सीधे गंगा में न मिलकर पहले यमुना में मिलती हैं और फिर गंगा नदी में मिल जाती हैं, यानी कि डायरेक्ट नहीं मिलती है, ये डायरेक्टली मिलती है। कौन कौन सी? चंबल, बेतवा और कैन। यहाँ पे चार्ट है बना हुआ है, तो आप इसका चाहे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इटावा उत्तर प्रदेश यमुना प्लस चंबल, हमीरपुर उत्तर प्रदेश यमुना प्लस बेतवा, बांदा उत्तर प्रदेश यमुना प्लस कैन। याद रखना है आपने। प्रयागराज संगम, नदियों का संगम हो रहा है ना। पूर्व नाम जो है इलाहाबाद, यानी कि पहले का नाम इलाहाबाद है, अब जो है प्रयागराज बोला जाता है। यमुना प्लस गंगा। टॉन्स एवं सोन नदी सीधे गंगा नदी में मिल जाती हैं। बाईं ओर से गंगा में मिलने वाली सहायक नदियां, यहाँ पे जो आया है आपका बाईं ओर से, वो नदी क्या था दाईं ओर से, ठीक है, याद रखना है आपको। दायां और बायां याद रखना है। इसमें है रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी तथा महानंदा सभी गंगा में बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियां, ठीक है। गंडक जो है आपकी नेपाल से आ रही है, ठीक है। गोमती नदी लखनऊ उत्तर प्रदेश गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। जौनपुर उत्तर प्रदेश भी जो है गोमती नदी के किनारे बसा है। बनारस के आगे गंगा में मिल जाती है। महानंदा नदी को जानते हैं, ये सबसे पूर्व सहायक नदी है, यानी कि सबसे पूर्वी सहायक नदी कौन सी है? महानंदा नदी।
दार्जिलिंग की पहाड़ियों से होकर आती है। नेपाल से आने वाली नदियां कौन सी है? घाघरा पटना से थोड़ा पहले गंगा में मिल जाती है, और गंडक नदी उद्गम स्थान पर इसका नेपाल में। ये नदी त्रिशूल, गंगा तथा काली गंडक के मिलन से बनती है। इसे नेपाल के पहाड़ी क्षेत्र में शालिग्राम कहते हैं। याद रखेंगे शालिग्राम। और जब ये नेपाल के मैदानी क्षेत्र में आ जाती है तब इसे नारायणी नदी कहा जाता है। ठीक है, पहाड़ी क्षेत्र में शालिग्राम और मैदानी क्षेत्र में नारायणी नदी। इस नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है क्योंकि बाढ़ आती है तो लोगों को जो है बहुत नुकसान होता है। खेती का, घर का, अधिकतर जो है बिहार में गांव साइड में जो है घर कच्चे बने होते हैं, है ना, तो खेती बाड़ी वाले जो लोग होते हैं उनको बहुत ज्यादा नुकसान होता है, फसल नष्ट हो जाती है, तो इसलिए उसको बिहार का शोक कहा जाता है, इसको कोसी नदी। यहाँ पे हमारा जो गंगा नदी का टॉपिक था ये पूरा अच्छे से पढ़ लिया है। आप इसके नोट्स बनाइए, बहुत हेल्पफुल रहेंगे आपके एसएससी एग्जाम के लिए, एनी एग्जाम जो भी आप दे रहे हैं, क्योंकि जीएस तो आता ही आता है, तो इसलिए आप लोगों को पूरा अच्छे से रेडी करना है। ये बारीकियां हैं बहुत, ठीक है, इसको क्लियर करिए आप लोग सारी चीजों को। तो आप लोगों को ये मेरे आज के जो नोट्स थे वो कैसे लगे तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए, और कोई भी अगर आप लोगों को डाउट हो, कहीं पे कुछ पूछना हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज करिएगा। तो जल्दी से जल्दी आप लोग इस चैनल को शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करें।